हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 सिचुएशन विद कॉलम 2 रीजन और प्रिंसिपल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. In column 1 it is given as A hydraulic lift, B a razor blade can be made to float on a water surface in a tray, C the dam of water reservoir is made thick at the bottom level, and D ship is floating on a ocean water. Column second it is given as first is Archimedes principle, second is Pascal's law, third is surface tension, and fourth is pressure. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we will use different key concept like Pascal's law, Archimedes principle, surface tension. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास पास्कल्स लॉ पे एक्ट करती है इन द absence ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी के फोर्स को एक जैसा कहीं पे भी अज्यूम कर ले, तो हमारे पास अगर किसी कंडीशन में हम यहाँ पे किसी स्टेशनरी कंटेनर में प्रेशर का चेंज करते हैं, सपोज हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर का चेंज किया, तो जितना हम इस पॉइंट पे प्रेशर का चेंज क्रिएट करेंगे उतना ही प्रेशर का चेंज हमें हर एक पॉइंट पे देखने को मिलेगा. यानी प्रेशर की जो वैल्यू होगी, चेंज इन प्रेशर होगा, दैट विल बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसको हम लिख सकते हैं F1 बाई A1 विल बी इक्वल टू F2 बाई A2 के बराबर. तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है. इसमें हम यहाँ पे दो एरिया लेते हैं, इन एरिया को हम A1 और A2 से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे फोर्स F1 लगाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे F2 फोर्स जनरेट होगा, लेकिन F1 और एरिया का जो रिलेशन है या फिर हम कह सकते हैं रेशियो है, वो दोनों पॉइंट पे हमें सेम देखने को मिलेगा. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो भी हमें कम लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड. तो ये हमारे पास यहाँ पे पास्कल लॉ पे एक्ट करता है. सो वी कैन से यार हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ. इट विल मैच with the column second. Second is given as a razor blade can be made to float on the water's surface in a tray. It acts on the concept of the surface tension. Surface tension हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस होता है लिक्विड का, उसकी सरफेस पे लगने वाले फोर्स को इंडिकेट करता है. सपोज ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने लिक्विड को भर रखा है, इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होगी, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, इसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं. यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो सरफेस होती है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक एज अ थिन मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, और इसी का यूज करके हम यहाँ पे जो रेजर ब्लेड होती है, इसको इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे फ्लोट करा सकते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. और जब भी हम रेजर ब्लेड को इसके ऊपर रखते हैं, तो हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रेजर ब्लेड होगी ये बैलेंस हो जाएगी. इट विल एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सरफेस टेंशन. सो इट विल मैच विथ third point with column second. Third is given as the dam of water reservoir is made thick at the bottom level. तो जो हमारे पास यहाँ पे डैम होता है, उसको हम कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो इसका बॉटम लेवल है वो कुछ ब्रॉड रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. हमें एरिया को जितना कम रखेंगे, हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो उतना ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. नाउ जब हम यहाँ पे जो डैम है इसकी वॉल को थिक रखेंगे, तो जितना यहाँ पे वाटर का प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है. सिंस वी नो दैट P इक्वल्स होता है रो इंटू जी इंटू एच. जितना हम यहाँ पे सरफेस से डेप्थ में जाएंगे, हमारे पास जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. और अगर हमें उस प्रेशर को यहाँ पे टोलरेट करना है, या उसको यहाँ पे उसके साथ जो वॉल है उसको विदस्टैंड, प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा प्रेशर को टोलरेट करने के लिए जो वॉल है उसको ज्यादा थिक रखना पड़ेगा, ताकि वो जो हमारे पास यहाँ पे डेप्थ बढ़ने के साथ प्रेशर का अमाउंट है उसको टोलरेट कर पाए. सो इट विल मैच विद द फोर्थ पॉइंट इन द कॉलम सेकंड. एंड D इज गिवन एज शिप इज फ्लोटिंग ऑन द ओशन वाटर. तो हमारे पास जो शिप है, इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करते हैं कि हमारे पास जो इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स है, ये इसके वेट को यहाँ पे बैलेंस कर देता है. सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा. तो जो हम यहाँ पे शिप का स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पे जितना वाटर डिस्प्लेस होगा इसके वेट को यहाँ पे बैलेंस कर लेता है. सो इट विल मैच विथ
फर्स्ट इन द कॉलम सेकंड. सो अगर हम यहाँ पे सारे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करके देखें तो A is matching with 0.2, B is matching with 0.3, C is matching with 0.4 and D is matching with 0.1. So from the given option A is the right answer. Hopefully you understood it. Thank you and best of luck.